नमस्कार। सांची बात के सभी दर्शकों का मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ बहुत अभिवादन करता हूं। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी अपने परिवार सहित स्वस्थ होंगे। आज इस वक्त मैं पहुंचा हूं यहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल में, जो कि नई दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम के बिल्कुल समीप है। यहां पर आज 4th दिल्ली स्टेट कैप्टन कार्तिकेय हुडा मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से जो है चैम्पियनशिप हो रही है। वाटर पोलो चैम्पियनशिप 2022 का यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। इसका आगाज़ हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्टिसिपेट है, कैंडिडेट हैं, वो वाटर पोलो चैम्पियनशिप में यहाँ पर भाग ले रहे हैं। ये चैम्पियनशिप क्यों शुरू हुई मैं आपको बता दूं कि कार्तिकेय हुडा एक कॉमर्शियल पायलट थे। बहुत जल्द उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वो ड्राइव करते हुए कहीं जा रहे थे और लाल बत्ती पर उनकी गाड़ी रुकती है और वहीं बैठे बैठे वो स्वर्गवास उनका हो जाता है, परलोक सिधार जाते हैं। लाल बत्ती पर मजमा लग जाता है कि ये गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। लोग हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे हैं और जब वहाँ पर इस चीज़ को चेक किया जाता है, वहाँ पे देखा जाता है, तो पता चलता है कि गाड़ी में बैठा जो ड्राइवर था, जो कार्तिकेय हुडा थे, वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। इस बात को सुनकर उनके परिवार को बहुत सदमा लगता है और उनके माता पिता, क्योंकि कार्तिकेय हुडा जो है वाटर पोलो चैम्पियनशिप के भारतीय स्तर के राष्ट्रीय लेवल के जो तैराक थे, तो उनकी याद में उन्होंने एक ट्रस्ट बनाई जिसका नाम रखा कार्तिकेय हुडा मेमोरियल फाउंडेशन, और उसी के चलते वो हर साल जो वाटर पोलो चैम्पियनशिप कराते हैं। और आज यहाँ पर चौथा जो है चैम्पियनशिप यहाँ पर हो रहा है। तो आइए इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, चैम्पियनशिप का हिस्सा बनते हैं। यहाँ पर देखते हैं किस तरह से कार्यक्रम हो रहा है। कार्तिकेय हुडा के माता पिता से भी मिलेंगे, उनके कोच से भी मिलेंगे। तो आइए चलते हैं। आप देख सकते हैं चैम्पियनशिप का ये राउंड शुरू हो चुका है और इस राउंड में जो 18 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं, ओपन चैम्पियनशिप में 18 वर्ष से ऊपर के कोई भी किसी भी उम्र के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। सभी तैराक, राष्ट्रीय स्तर के तैराक यहाँ पर मौजूद हैं और ये वाटर पोलो चैम्पियनशिप में हिस्सा लेते हुए आप देख सकते हैं किस तरह से फाइट करते हुए तैराक अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। और बिल्कुल ये पहुँच गए गोल के पास और ये गोल। हमारे साथ LSR की जो वाटर पोलो चैम्पियनशिप की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का। बताएं अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ। मैं नव्या सिंघल हूँ, मैं कैप्टन हूँ वाटर पोलो टीम की एंड मैं स्विमिंग भी करती हूँ नेशनल लेवल। ये ताशी वांगमो है। हाय, आई एम ताशी। आई एम मालविका। आई एम सुदिति। आई एम शिक्षा। जी बताएं। हम सब LSR से हैं एंड हम पहली बार वाटर पोलो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ, एंड इस बार बोलिए। एक्साइटेड नर्वस दोनों ही हैं हम। वही। हाँ, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। चलिए ठीक है, बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी ओर से। आप देख सकते हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर बिल्कुल तैयार हैं और अभी वो इस चैम्पियनशिप में हिस्सा लेंगे। थैंक यू राजकुमार जी। जी हमारे साथ कार्तिकेय हुडा के माता पिता हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि अपने पुत्र के प्रति कितना प्रेम है कि उनके जाने के बाद उनकी याद में लगातार उनकी यादों को सजोए हुए हैं। लगातार हर साल उनकी याद में, क्योंकि वो वाटर पोलो के प्लेयर थे, तो उनकी याद में जो है इस चैम्पियनशिप का आयोजन करते हैं। आज चौथा आयोजन है। तो सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैडम नमस्कार। मैडम बताएं, कार्तिकेय के बारे में कुछ बताएं और ये जो आयोजन आप हर साल कर रहे हैं इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, कार्तिकेय एक वाटर पोलो प्लेयर था, बहुत अच्छा था, स्विमिंग में भी बहुत अच्छा था और उसी की याद में हम चाहते हैं कि दिल्ली के बच्चे कुछ वाटर पोलो में, स्विमिंग में कुछ अच्छा करें। बस उसकी याद में ही, उसकी यादों को संजोए रखने के लिए थोड़ा सा
आप समझ सकते हैं कि वो बिल्कुल भावुक हो चुके हैं, उनसे बताई नहीं जा रही अपने मन की बात जो कहना चाह रहे। तो आइए उनके पिताश्री से इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्ते जी। कार्तिकेय हुड्डा जो है अपने दिल्ली का स्कूल का भी बेस्ट प्लेयर था और कैप्टन था मॉडर्न स्कूल का। उसके बाद हंसराज कॉलेज में गए वो, वहाँ कॉलेज का तो था ही बेस्ट प्लेयर और कैप्टन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी कैप्टन था वो वाटर पोलो टीम का। और IPSC में भी वो बेस्ट वाटर पोलो प्लेयर का जो है उनको इनाम मिला था, मतलब सर्टिफिकेट मिला था। तो वाटर पोलो में बहुत ही बढ़िया था और वो खुद भी चाहता था कि वाटर पोलो की टीम जो है दिल्ली की अच्छे से अच्छी हो और हम आगे से आगे जीत के आएँ। दिल्ली की टीम जो है वाटर पोलो की कमज़ोर थी पहले, इनके बच्चों के आने के बाद इनके साथ के जो और बच्चे थे तो फिर बहुत आगे तक निकले। ये नेशनल में भी सिलेक्शन हुआ इन 2 बच्चों का दिल्ली से, 2 लड़कियों का, 4 बच्चे थे ये। तो उसके बाद से फिर जैसे उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया था 2017 में, दिवाली से 1 दिन पहले ही। तो उसके बाद फिर हमने सोचा भाई जब वो उसको इतना अच्छा था, वाटर पोलो प्लेयर का था ही और वाटर पोलो को प्रमोट करने के लिए उसकी इच्छा थी, तो फिर हमने ये सब जो है उसकी याद में शुरू किया। और ये चौथा जो है हमारा अटैम्प्ट है। बीच में 2 साल हम नहीं कर पाए कोविड की वजह से। और वाटर पोलो जो है हम कोशिश करते हैं कि तालकटोरा पे ही हो, ताकि सेंट्रल प्लेस है और यहाँ मैक्सिमम बच्चे आ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी भी दिल्ली की भी बहुत सारी टीमें हैं, इवन साई की टीम भी यहाँ पे खेल रही है। अभी जो टीम खेल रही है उनमें से एक साई की टीम है। अच्छा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम है। अच्छा। तो ऐसी टीमें बड़ी अच्छी अच्छी आ रही हैं। हरियाणा से भी 2-3 टीमें आई हुई हैं। तो अब देखते हैं कितना जो है गेम आगे बढ़ता है और बच्चे कैसा एक्सेल करते हैं। और यहीं से जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि दिल्ली की टीम नेशनल के लिए जब सिलेक्शन होगा तो जो बच्चे आज यहाँ खेल रहे हैं उन्हीं में से वो टीम सेलेक्ट होकर वहाँ पे जाएगी। जी जी, बहुत बढ़िया जी, हमारी भी बहुत शुभकामनाएं। और सभी माता पिता से यही प्रार्थना करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने बच्चों को प्रमोट करें और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करें। और मैं आपको बता दूं कि जो ये आज जो स्विमिंग चैम्पियनशिप हो रही है, जो वाटर पोलो चैम्पियनशिप हो रही है, ये कार्तिकेय हुड्डा ट्रस्ट और साथ में साउथ दिल्ली स्विमिंग एसोसिएशन जो है उनके द्वारा मिलकर के ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। तो आइए आज चलते हैं आगे की ओर। थैंक यू सर। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन और निर्णायक मंडल यहाँ पर बैठा हुआ है, जहाँ पे सभी की एंट्रीज़ हो रही हैं। पार्टिसिपेंट हैं जो यहाँ पर विजयी होंगे, जो टीम जो उन सभी को यहाँ पर ये शील्ड दे करके उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। और सामने विजयश्री मैडम बैठी हैं जो कि कार्तिकेय हुड्डा को इधर वाटर पोलो में लाने वाली उनकी जो कोच हैं, ये अभी इनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा हैं जो कि खुद एक बहुत बड़ी तैराक हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। उनके पिताश्री भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तैराक थे और सांची बात के वो चीफ एडिटर हैं। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है। बताएं मैडम, आज के इस आयोजन को लेकर के क्या विशेष है यहाँ पर? ये हमारा एक नेशनल लेवल का वाटर पोलो प्लेयर था कार्तिकेय हुड्डा। बहुत ही अच्छा तैराक और वाटर पोलो प्लेयर रहा अपने टाइम का। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, मैं भी उसे लेके गई एज अ मैनेजर। बट भगवान के आगे किसी की चलती नहीं है। बहुत ही असमय उसका देहांत हो गया। तो उसकी मेमोरी में उसकी जो फैमिली है उन्होंने एक ट्रस्ट बनाई है और बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए हर साल वो लोग एक वाटर पोलो का टूर्नामेंट कराते हैं, क्योंकि कार्तिकेय एक बहुत बड़ा वाटर पोलो प्लेयर था। ये दिल्ली का एक बहुत ही अवेटेड कंपटीशन है वाटर पोलो में। तो आज मैं उसी के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ और मेरे कॉलेज की टीम आई हुई है LSR की। भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाँ, खुशी है इसका हिस्सा बनते हुए। जी जी, बहुत धन्यवाद। मैडम LSR से लेक्चरार भी हैं। हमारे साथ श्री राजकुमार साहब हैं जो दिल्ली स्विमिंग एसोसिएशन से हैं और आइए जानते हैं, खुद ही उनसे उनका परिचय लेते हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है सांची बात में। सर बताएं, अपना परिचय देते हुए बताएं सर आज के कार्यक्रम के बारे में। मेरा नाम राजकुमार है, मैं दिल्ली स्विमिंग एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, ऑल इंडिया स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट। और अभी लेटेस्ट जो नेशनल गेम हो रहे हैं गुजरात में, उसके अंदर दिल्ली ओलंपिक संघ ने मुझे
चीफ डिवीज़न का दायित्व दिया है, जिसको मैं समझता हूँ कि मैं उसे निभा पाऊँगा। और पहले भी मैं डिप्टी चीफ डिवीज़न बन के जाता रहा हूँ। और जो ये अपना टूर्नामेंट चैम्पियनशिप हो रही है, कहाँ नाम भूल गया था ना, कार्तिकेय हुड्डा के नाम पे। कार्तिकेय हुड्डा अपने आप में बहुत अच्छा वाटर पोलो प्लेयर रहा है, हमारे साथ बहुत सारे नेशनल में गया है और बड़ा कूल एंड मतलब फाइटर जिसे कहेंगे, अच्छा प्लेयर था। एक बार इंडिया टीम के लिए नाम भी आया था उसका। और जैसे इस टूर्नामेंट को कराने का दायित्व जैसे कार्तिकेय के मदर फादर ने और DS राणा ने जो उठाया है और सबको जोड़ा है, ये अपने आप में एक बड़ी खुशी की बात है। मैं ये चाहूँगा DS राणा से भी, हुड्डा साहब से भी, कि इस तरीके के टूर्नामेंट एक नहीं, दिल्ली में कम से कम एवरी मंथ हो तो हमारा वाटर पोलो का स्टैंडर्ड कुछ ऊपर आ सकता है। क्योंकि पहले हमारी दिल्ली की वाटर पोलो टीम बहुत अच्छी होती थी, जो आज हमारे बॉयज़ सेक्शन में तो टीम नहीं है, वुमेन सेक्शन में फिर भी लास्ट मतलब इस साल जो हमने कैंप लगाया, कैंप में जो रीमा मैडम थी और रूनू मैडम या संजय भी सर ने, इन्होंने जो कोचिंग दी है उसके बिहाफ पे उन्होंने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। अभी भी सीनियर नेशनल में हमारी टीम ठीक है, जीती नहीं लेकिन अच्छा खेल के आई है, जिसके लिए मैं टीम का भी बहुत आभारी हूँ। और ये जितने यहाँ पर इस चीज़ का इनिशिएटिव उठा रहे हैं और इस काम को कर रहे हैं, मैं सबका बहुत आभारी हूँ। और ये टूर्नामेंट ऐसे ही चलते रहें। बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। हमारे साथ अंकुश शर्मा जी हैं, जो राष्ट्रीय तैराक हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मॉडल हैं और कार्तिकेय हुड्डा जी के साथ इन्होंने जो समय बिताया है उनके साथ ही रहे हैं, उनके फ्रेंड हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है साची बात में। थैंक यू वेरी मच। हमें मालूम हुआ कि आप उनके फ्रेंड हैं और उनके साथ आपके अनुभव जो रहा है उसको हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें सर। ज़रूर। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूं, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा। हम लोग जब कैंप लगता था हमारा वाटर पोलो का, तो कार्तिकेय का जो रूम था, वो रूम हम लोग सुबह 5 बजे हमें प्रैक्टिस पे पहुँचना पड़ता था। तो मेरी आदत थी, मैं टाइम से पहले थोड़ा सा कार्तिकेय के पास चला जाता था। तो जैसे ही मैं उसके रूम में जाता था, वो मेरे साथ ही हम सेम बाइक पे जाते थे वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए देबू सर के पास। तो जैसे ही रूम में जाता था, हम पहुँचने के बाद मुझे वो शादरा कहता था, क्योंकि मैं शादरा से बिलोंग करता हूँ। तो जैसे ही मैं रूम में जाता था, उसका रूम जो है इतना ब्यूटीफुल रूम था, वो वहाँ से विंडो खोलते थे, वहाँ से चाँद दिखता था। तो वो सबसे पहला डायलॉग मेरे को ये बोलता था कि शादरा थोड़ी देर लेट जाए यार। हमें टाइम से पहले पहुंचना था प्रैक्टिस से पहले, लेकिन वो थोड़ी देर लेट आता था। और जब भी लेट आता था, हम हमेशा कम से कम भी 20 से 25 मिनट लेट हो जाते थे। लेकिन अब इसको कहें, देवू सर से हमें डांट भी पड़ती थी, काफ़ी बार उन्होंने अवॉइड करने के लिए भी कहा। लेकिन ये चीज़ कुछ ऐसी है जो ना चाह के भी भुला नहीं सकते। बिल्कुल सही बात। और उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हम लोग सेम कॉलेज से थे, हंसराज में, वो मेरा सीनियर था और प्रैक्टिस करती थी। और सबसे मेन बात, शायद मेरी वाटर पोलो स्टार्ट करने का जो स्टार्ट मैंने वाटर पोलो किया था, वो उसकी गेम खेल के देखा था। मैं उसको खेलते हुए देखता था, तब मेरे मन में आया। मैं पहले स्विमिंग करता था, लेकिन उसके बाद जब उसके शॉट पड़ते थे, तो एक वो ऐसा प्लेयर था, जब वो यहाँ से बाउंस मारता था तो बॉल बाउंस खा के ऊपर जाती थी। और मैं ऊपर बैठ के देखता था कि यार ये वाला जो बाउंस है ना, ये मैंने एक दिन मारना है। और मेरी वाटर पोलो को स्टार्ट करने का मेन कारण ही कार्तिकेय है। उसी की वजह से मैंने इस गेम को स्टार्ट किया। बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना निजी और इतना खूबसूरत अनुभव शेयर किया हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। इस वक्त सामने जो आप देख रहे हैं फाइट कर रहे हैं, वो यहाँ के जो स्विमिंग पूल अथॉरिटी के जो कोचेज़ हैं, ये सब वो लोग हैं जो पूरे भारत के खिलाड़ियों को अपनी कोचिंग देते हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तैराक बनाते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से फ़ाइट करते हुए वाटर पोलो चैम्पियनशिप में यहाँ पर अपना प्रदर्शन करते हुए। हमारे साथ मिस्टर सीताराम साहू जी हैं, जो कि कोच हैं और दिल्ली प्रशासन से रिटायर हुए हैं, त्यागराज स्टेडियम में सेवारत थे। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आज के इस आयोजन को लेकर के बताएं सर हमारे दर्शकों को। ये चौथा बार कंटिन्यूसली करा रहा है कार्तिक हुड्डा मेमोरियल वाटर पोलो टूर्नामेंट। ये एक प्रोत्साहन है बच्चों के लिए दिल्ली में।
ये गेम, इससे आप देख रहे हो कि इस बार हरियाणा ने पार्टिसिपेट किया। इस टूर्नामेंट को जल्दी ये लोग नेशनल लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ सर, आप जो आपके जो अनुभव रहा है, आप इसी क्षेत्र से हैं, आपने सेवा दी है भारत सरकार को, तो उसके बारे में कुछ बताएं सर। नहीं, हम स्विमिंग के कारण ही हैं और वही हम लोग ने बच्चों को प्रोत्साहन दिया। हमारा टीम, दिल्ली की टीम, स्कूल के बच्चे अच्छे किए उस टाइम। हमने स्कूल गेम्स ऑर्गेनाइज किए, नेशनल्स के किए और बच्चे अच्छे कर रहे हैं। और ऐसे टूर्नामेंट्स और प्रोत्साहन देगा बच्चों को अच्छे करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ विजयश्री मैम हैं, जो कार्तिकेय हुड्डा को वाटर पोलो में लाने वाली जो श्रेय है मैडम को ही जाता है। थोड़ा सा करेक्ट जी। करूँगी, वाटर पोलो कार्तिकेय ने बाद में शुरू करा था, पहले स्विमर था। तो जब वो स्विमिंग के लिए आया था, उसने स्विमिंग मेरे साथ शुरू करी थी। सो बेसिकली मैं तो बहुत थोड़े टाइम के लिए उसको स्विमिंग करा पाई। उसके बाद में मैं बाहर चली गई थी, बट ही वाज इन सेफ हैंड्स, गुड हैंड्स। बाकी कोचेज़ ने बड़ी मेहनत करी उसके साथ। एंड वाटर पोलो में I saw him the last play water polo, which was very, very good. So he turned out to be a very good water polo player. मैडम, आज जो आयोजन हो रहा है उसके बारे में कुछ बताएं। ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है मिस्टर एंड मिसेस हुड्डा का, कार्तिकेय हुड्डा ट्रस्ट का, कि वाटर पोलो ऑलमोस्ट निगलेक्टेड है आज की डेट में। तो इस स्पोर्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है इसके थ्रू। ये 4th चैम्पियनशिप है जिसमें आज काफ़ी बच्चे आए हुए हैं। इनफैक्ट इस बार हरियाणा से भी एक टीम आई है। गर्ल्स की वाटर पोलो को काफ़ी प्रमोशन मिल रहा है इसके थ्रू। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड वेरी वेरी नाइस फॉन्ड वे टू रिमेंबर कार्तिकेय हुड्डा। थैंक यू मैडम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ करमवीर सर हैं, जो कि बहुत बड़े तैराक हैं और यहाँ कोच हैं इस तरणताल में, स्विमिंग पूल में। तो सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। सर बताएं कुछ। यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस होती है, नेशनल लेवल के स्विमर आते हैं और वाटर पोलो की भी प्रैक्टिस होती है हमारे यहाँ से। अभी हमने जूनियर सीनियर्स के लिए लड़कियों को तैयार किया है वाटर पोलो में, और उसी के व्याप पे हमने ये जो टूर्नामेंट करा रहे हैं। तो ये बच्चों को सिर्फ वाटर पोलो को इंक्रेज करने के लिए हम ये टूर्नामेंट कराते हैं। ये लड़का जो कार्तिकेय हुड्डा है, ये बहुत ही अच्छा वाटर पोलो प्लेयर भी था और स्विमर भी बहुत अच्छा था। तो उसी की याद में हम ना ये टूर्नामेंट रखते हैं, ताकि बच्चों को क्रेज़ मिले और बच्चों को प्रोत्साहन मिले कि यहाँ पे वाटर पोलो भी एक गेम होता है। बिल्कुल सही। सर, कोई आप यहाँ पे लाइफ गार्ड हैं, कोई इंसिडेंट कुछ इस तरह का कभी हुआ हो? नहीं यार, हमारी याद में कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना। थैंक यू सर। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मिसेज किरण वालिया हमारे बीच में हैं, जो कि तमाम पदों पर, कांग्रेस के पदों पर रही हैं। The referees for this match will be Mr. Vijender and Mr. Ranveer. And they are the referees. The second team is LSR, headed by the very inspiring Meenakshi Pahuja.
आए हुए सभी प्रतियोगियों से मिसेज किरण वालिया उनका इंट्रोडक्शन लेते हुए। आइए अब मिलते हैं मिसेज किरण वालिया से, जो कि भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा नाम है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में तमाम बड़े पदों पर रही हैं। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री के जैसे पदों पर रहते हुए उन्होंने खेल मंत्री भी वो रही हैं। तो ऐसे तमाम पदों पर विभूषित उनको करते हुए सेवाएं उन्होंने समाज के क्षेत्र में बहुत दी हैं। तो मैडम नमस्कार, बहुत स्वागत है साची बात में। आप इस अवसर पर आई हैं यहाँ पे जो वाटर पोलो चैम्पियनशिप हो रही है, तो आज के इस अवसर पर देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जीवन में इस तरह के शारीरिक बल को और ज़बरदस्त करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मीनाक्षी जी और उनकी बहन ये सब मिलके जो इसमें और आप सब मिलके जो कर रहे हैं, ये इतना बेहतरीन एक उदाहरण है समाज के लिए। मैं हर साल यहाँ आती हूँ, इनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ देखती हूँ। दिल्ली के बेहतर से बेहतर और सब स्तर के स्कूल इसमें भाग लेते हैं। स्विमिंग से लेके 20 किस्म के इवेंट्स होते हैं जिसमें वो भाग लेते हैं। और प्रोत्साहित करना ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से उसको एक सामाजिक स्तर पे उस बात को लेना जो आप उनकी संस्था ले रही है, तो इसमें ये नहीं कि एक बहुत खर्चा है, समाज का सब लोग भाग ले रहे हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे किसी से कम नहीं हैं और यहाँ से निकले हुए बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर इवेंट्स में भाग लेते हैं, जीतते हैं। और मीनाक्षी जी और उन्होंने जो अपना जीवन दिया है स्पोर्ट्स को, वो उसी कॉलेज में एक्टिविटीज़ करती हैं स्पोर्ट्स की, जहाँ मैंने खुद भी पढ़ाया है, लेडी शीटम कॉलेज में। तो कितना बड़ा नाम पाया है कि एक टीचर वो होता है जो कि अपना सर्वस्व दे देता है। ये उनमें से हैं। इनके ट्रेन करे हुए जो स्पोर्ट्स में, ये स्विमिंग से लेके और तमाम वाटर पोलो सब चीज़ों में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो टीचर भी उसी स्तर का हो जो कि पूरे दिल से और श्रम से सब कुछ करे। तो ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरा खुदा करे चलती रहे और हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़े। और इससे बड़ा श्रेय और हिंदुस्तान को कैसे मिलेगा जितना कि वो उनका योगदान है। तो मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी यहाँ आती थी और मैं एक सपना देख रही थी कि हमारे बच्चे कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लें और बहुत अच्छा करें। मैडम आप राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से हैं, तो राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? उसका तो नज़रिया वो है जो कि महात्मा बुद्ध का था, जो महात्मा गांधी का था, जो महावीर का था। कोई तो भेद करता नहीं था। मानव मानव है, मानव की समस्याएं। और ये भेद तो वो लोगों को याद दिला रहे कि भारत की मिट्टी को विदेशी आकर माथे पर लगाते हैं, भारत की धरती को चूमते हैं कि भारत की ये देन है। वो जो कुछ राजनीतिक स्वार्थी कारणों के लिए राजनीति को इतना संकीर्ण बना दिया। राजनीति का अर्थ इलेक्शन जीतना नहीं है कि हर चाल खेली जाए जिसके इलेक्शन जीत जाए। जाहिर है कि हिंदू का बहुमत है, तो ये हिंदुत्व की जो भावना बढ़ाई गई और उससे देश में हम देख भी रहे हैं कि जो बहुमत वाले हैं वो कई बार अल्पमत वालों के साथ
जो व्यवहार उनके साथ होना चाहिए वो नहीं देते हैं, क्योंकि ऊपर से उनको जिस तरह से प्रेरित किया जा रहा है गलत, ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। और राहुल जी इतने सही टाइम पर निकले हैं। सच बताऊं तो सदियों बाद कोई राजनीतिक व्यक्ति अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पीछे छोड़कर सिर्फ सामाजिक मुद्दों को लेकर गांधी के पथ पे निकला है, और वो हमारा दिल जीत रहे हैं और दिल से कर रहे हैं, और वो राजनीति डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं जोड़ने आया हूँ और प्रेम से जोड़ूंगा। इससे ऊपर बढ़िया ध्यान किस बात का हो सकता है। तो मैं उनकी इस बात का, और उन्होंने अब कौन सी भीड़, ये जमा करी हुई भीड़ नहीं है, ये लाल किले से ले जाई हुई भीड़ नहीं है रामलीला ग्राउंड से। ये भीड़ स्वाभाविक आ रही है, जो अब छतों पर चबूतरों पर खड़े हुए देख रहे हैं, जो बूढ़ी औरतें आके गले लगा रही हैं, जो बच्चे उनके साथ फ़ोटो खिंचाना चाह रहे हैं। और इतना ये कदम उठाना, ये गांधी किया करते थे कि पैदल चलो और धरती पे जो लोग हैं वो तभी तुमको मिल पाएंगे, कारों मोटरों हवाई जहाज़ों पर वो तो नहीं पहुंच सकेंगे। तो वो उन्होंने वो रास्ता अपनाया, सदियां तक याद रखेंगी राहुल गांधी जी और उनके साथ जो लोग चल रहे हैं। उनका ये योगदान इस भूमि के प्रति है, भारत की परंपरा के प्रति है, भारत की जो सच्ची भावना है, जो लोग जिसके लिए भारत आते हैं, और विदेशी लोग भारत की मिट्टी अपने माथे पे लगाते हैं, तो उस भारत को ख़त्म ना होने दें। उसकी आस्था को, उसके विश्वास को, उसकी मिट्टी को, उसकी सोच को ज़िंदा रखने के लिए, सबको जोड़ने के लिए सदियां याद रखेंगी। भगवान करे वो इसमें सफल हों, और सफल हो रहे नज़र आ रहा है। ये कहना आसान है, आप तो उससे जुड़े हुए हैं, इतना परिश्रम करना आसान नहीं है। 200 किलोमीटर से ऊपर चल चुके हैं, तो भगवान उनको शक्ति दे, और कांग्रेस का आत्मा से कराएगा। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन हो सकता? उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि वो तो भाग भी नहीं लेने आ रहे हैं। जब ये होगी मीटिंग होगी तो उसमें कुछ लोग हैं जिनके नाम उभर कर आए हैं, अशोक गहलोत जी हैं, शशि थरूर जी ने भी अप्लाई किया है, और डेमोक्रेटिक ढंग से होगा। कांग्रेस ये नहीं कह रही है कि न मनोनीत, इलेक्शन हो रहा है बाकायदा, और इलेक्शन होना चाहिए, पहले भी होता रहे कभी। तो अब देखो बहुमत किस तरफ जाता है, और सही प्रक्रिया है बहुमत की। तो जो लोग भी जो भी कांग्रेस जन जिनका वोटिंग राइट है, वो हम लोग सब भाग लेंगे। तो उसमें ज़रूरी है कि सही व्यक्ति हो और सही सोच वाला व्यक्ति हो। ये सोच आगे बढ़ानी है, भारत एक सोच है। थैंक यू मैडम, आपने साची बात को कीमती समय दिया, थैंक यू। हमारे साथ मिस्टर देबू राणा जुड़ चुके हैं, जो कि इस चैम्पियनशिप का जो आयोजन हो रहा है उसकी जो देखरेख है उन्हीं के सर के नेतृत्व में, उन्हीं की देखरेख में हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि सर जो है दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी हैं। तो सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। और सर प्रशिक्षक है, सबसे बड़ी बात है कि जो चैम्पियनशिप हो रही है, यहाँ जो लोग हिस्सा ले रहे हैं उसके प्रशिक्षक भी सर ही हैं। तो सर बहुत स्वागत है चैनल में। सर आज के आयोजन को लेकर के बताएं सर कुछ। सर ये कार्तिक हुड्डा दिल्ली स्टेट मेमोरियल चैम्पियनशिप हो रही है। ये 4 टाइम है, पीछे हमने कोरोना में इसको मिस किया है, नहीं तो हम नॉन स्टॉप करा रहे हैं। और इसमें आज 10 टीमें पार्टिसिपेशन कर रही है, जिसमें 3 वोमेंस की है, 4 मेंस की है और 3 बॉयज़ की है। और हमारा प्रयास ये है कि ये जो दिल्ली का हमारा वाटर पोलो ख़त्म हो, किसी भी तरीके से ऊपर लेके आएँ, ताकि हमारे बच्चे जो ना इतना अच्छा परफॉर्म करें कि नेशनल्स खेले, नेशनल लिए जाए। हम सोच रहे हैं कि कहते हैं कुछ ऐसा प्लान करके कि अगले साल ऑल इंडिया लेवल के अंदर टीमें इन्वाइट करके और इस चैम्पियनशिप को एक नेशनल लेवल पे लेके जाके हम आगे जो टारगेट कर रहे हैं वो एशियाड को और ओलंपिक को है। सर आपने कहा वाटर पोलो का जो स्तर गिरता जा रहा है या ख़त्म हो रहा है, तो ये इसके क्या रीजन्स हैं? सरकार को इस पर क्या करना चाहिए? सर सबसे मेन तो हमारी दिल्ली स्विमिंग एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन को करना पड़ेगा। जैसे भी पिछले कहते हैं 2 साल से दिल्ली स्टेट के अंदर वाटर पोलो नहीं हुआ है। एक जोन से 2 टीम जाती है, तो हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, इनका आपस में मैच होता है। तो पिछले साल कहते हैं हमारी बॉयज़ और मेंस की टीमें बाहर हो गई थी, सिर्फ गर्ल्स की गई थी। इस बारी भी सेम चीज़ है, हमारे पास बॉयज़ और मेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मतलब हमारे पास 13 बच्चे नहीं है दिल्ली में आज के टाइम में कि हम बच्चों को खिला के हरियाणा से मैच खेलें और पंजाब से खेल लें। तो बस ट्राई यही है। अभी DSA के सेक्रेटरी आए थे मिस्टर राजकुमार, उनसे बात हुई थी। तो इस चैम्पियनशिप को लेके और दिल्ली को लेके प्लानिंग करके कैंप लगा के आगे वाटर पोलो का स्टैंडर्ड अप करेंगे दिल्ली का।
थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, Thank you. धन्यवाद। आंचल, डिम्पल, मीनू, प्रियांशी, आराधना, पूजा, कशिश, अवनिशा, रिया, now we've got Meenakshi. Yeah. Meenakshi. So it's a combined team. Tashi. Malvika, you're next. Can you go there, Malvika? Drop. And Suditi. एक बार बोल देना शिक्षा वो कुछ विमेन वाटर पोलो, कृतिका, काव्या, वंशिका, गर्विता, माही, दीपाली, आंचल, Captain Karthikeya Huda Memorial Tournament. Can we have a big round of applause for them? For the group photograph, all women water polo players join the group photograph. Meenakshi, you should be on that side of the camera. Smiles and your medals to be flashed. Very nice. Meenakshi, there's your medal. Can't see that. There we go. Yay! Very well done, girls. हमारे साथ सी वुल्फ टीम है जो कि यहाँ पर आज की इस प्रतियोगिता में सेकंड पोजीशन पर रही है और टीम के कैप्टन हैं आर्यन प्रेम अग्रवाल। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। बताएं हमारे दर्शकों को आज के इस चैंपियनशिप को लेकर के किस तरह की आपकी तैयारी थी और क्या प्रदर्शन रहा आपकी टीम का। सर हमारी जो तैयारी थी इस कंपटीशन के लिए वो मतलब एवरेज थी सर, ना हम ज़्यादा बेस्ट खेल पाए ना ज़्यादा हमने पुअर खेला है। तो सर सिल्वर तो हमारा आना जायज़ ही था इसमें। और सर दूसरी टीम जो थी हमारे साथ वो ओपोनेंट में, उनसे हमारा मतलब एक ही गोल से हम उनसे जीते हैं इस टीम से। जो आपकी प्रतिद्वंदी टीम थी कौन सी, क्या नाम था उसका? सर वो टीम थी हमारी आर.के. पुरम सेक्टर 6 टीम थी हमारी। जी सर। आप कितने उससे पॉइंट से जीते? 6-0 से 6-1 से जीते हैं सर हम। 6-0 से सर 6-0 से जीते हैं हम। और ये हमारे टीम के वाइस कैप्टन है। गुड मॉर्निंग सर। बहुत स्वागत है आपका। सर हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस करी थी। हमारे कोच साहिल सर ने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा कि हम ये मैच जीत सकते हैं। और सर हमारे सारे प्लेयर ने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस वाला खेला। हमने सारे रूल्स फॉलो करे और अपना बेस्ट दिया गेम को। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हम पहली बार खेल रहे थे सारे, उस हिसाब से हमने बहुत अच्छा खेला। और हमें ये गेम अभी थोड़े टाइम पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, साहिल सर ने कराया था। तो बस आप बता रहे थे इसी स्टेडियम के आप सब? हाँ हम इधर ही स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं। मतलब हम प्रैक्टिस करते हैं। हम इसमें और इनर में वार्म अप करते हैं। मतलब कि हम लोग असल में हमारे कोच सर आ रहे हैं। और अब टीम के जो कोच हैं मिस्टर मनीष यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है। तुम जाओ बेटा वहाँ पे जाओ लो। सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बिल्कुल जी, आज आपकी टीम जो है सेकंड पोजीशन पर रही है, बहुत बधाई आपको।
बताएं कुछ अपनी टीम के बारे में, इस चैम्पियनशिप के बारे में। मेरे जो ये स्टूडेंट हैं ये शाम को मेरे पास प्रैक्टिस करते हैं, तो ये तो सिल्वर मेडल आए हैं, प्लस जो हम कोचेज़ हैं हमारा भी ब्रॉन्ज मेडल आया है। जो हम साईं के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोचेज़ हैं ना, हमारा ब्रॉन्ज आया है, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका सिल्वर मेडल आया है। आप यहाँ पे आए, आपने हमारा इंटरव्यू लिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया आपका। बहुत ठीक है सर, आप राष्ट्रीय स्तर पर, यस इंटरनेशनल लेवल पे हम आपका भी चैनल जो होगा उसको सब्सक्राइब करेंगे, और जो हमारी जितने भी ऑडियंस है, स्टूडेंट है, पेरेंट्स हैं, उनको भी बोलेंगे प्लीज़ सच्ची बात के चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, मच, थैंक यू। ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा, मतलब बच्चों में पहली बारी मतलब वाटर पोलो का इतने बच्चों ने भरपूर भाग लिया इसमें, तो इसके लिए मिस्टर कार्तिक हुड्डेजा जो कराते हैं, हर साल कराते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे शौकीन साहिल सर, संजय कौल साहब, दिनेश सर, आरकेश सर, इनका बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू। दिल्ली की जान, दिल्ली की शान कमल किशोर जी। इंटरनेशनल कोच इनके हमारी है, हाँ इनका फेमस नाम है साई। ये हमारी चैंपियन है कार्तिक हुड्डा, दिल्ली स्टेट वाटर पोलो चैंपियन। ये हैं आशुल राजपूत, जो कि बेस्ट प्लेयर हैं आज के वाटर पोलो प्लेइंग के। आशुल राजपूत हुड्डा जी से सम्मानित होते हुए, और वुमेंस में बेस्ट वाटर पोलो प्लेयर का अवार्ड कृतिका प्रजापति को बेस्ट वुमेंस वाटर पोलो प्लेयर का अवार्ड, और मेंस में वाटर पोलो प्लेयर का बेस्ट अवार्ड मोहित बिष्ट को हुड्डा जी से सम्मानित होते हुए, और वाटर पोलो प्लेयर में स्पेशल प्राइज शाश्वत शर्मा को। मैं हुड्डा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द बोले। सभी हमारे यहाँ उपस्थित कोचेस, बच्चे, स्पेक्टेटर्स और साई स्टाफ, और हमारे पुराने और नए दिल्ली के सेक्रेटरी भी यहाँ पधारे थे, दिल्ली प्रति उसके, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तो अभी भी हमारे साथ हैं। आप सब ने जो कोऑपरेशन दिया है, और ख़ास तौर पे जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, जिसमें देवेंद्र राणा जी, साहू साहब, विजयश्री जी, और एडना जी, बिष्ट जी, जितने भी हमारे इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर थे, और भी जिनका नाम मैं शायद ना ले पाया हूँ, आप सबका बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने ये जो हमारे कार्तिकेय हुड्डा की जो 4th वाटर पोलो चैम्पियनशिप थी 2022 दिल्ली स्टेट, उसको सफल बनवाया,
उसमें मदद की, और उसके लिए जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं उसको मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपका धन्यवाद मैं तहे दिल से करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आपने देखा भारतवर्ष की जो टॉप मोस्ट जो टीम है, उन्होंने यहाँ पर वाटर पोलो का जो चैम्पियनशिप में अपना हिस्सा लिया और यहाँ पर अपना ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, और उसके साथ यहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुए। जो दिल्ली और दिल्ली से बाहर के जो बड़े बड़े कोच और जो प्रशिक्षक यहाँ पर आए हुए थे, उनको भी आपने देखा, उनको भी आपने सुना, जो यहाँ पर गेस्ट थे उनसे भी आपकी मुलाकात हुई। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ सांची बात के लिए यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल से आप सभी से विदा लेता हूँ, और जल्द अगली खबर में, अगली न्यूज़ के साथ, अगली इवेंट के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आपने अब तक सांची बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी हमारे नए अपडेट्स हों आपको समय समय पर तुरंत मिलते रहें। धन्यवाद।